नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे सपने। हाथरस में कांवड़ियों के मार्ग पर चलने वाले खनन में लिफ्ट डंपर फिर दे सकते हैं हादसे को न्योता। 2 वर्ष पूर्व जुलाई 2022 के इसी महीने में हाथरस में खनन में लिप्त एक डंपर द्वारा कुचले गए थे दर्जन भर कांवड़िया। उस दुर्घटना में मध्य प्रदेश के 6 कांवड़िये की मौके पर मौत हो गई थी। शासन ने तत्कालीन एसपी सहित लोगों पर उस वक्त जो है वो कार्रवाई की थी। काफी दर्दनाक हादसा था, काफी बड़ा हादसा था और वर्तमान में अधिकारियों द्वारा की गई कांवड़ियों की सुरक्षा और खान पान व स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो अधिकारियों के द्वारा की गई है। कांवड़िया जो है वो निकल चुके हैं। वहीं अधीनस्थ नो एंट्री और खनन के डंपरों पर रोक लग पाने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि एक बार इसको लेकर के हादसा हो चुका है। मिली भगत कहें या लापरवाही कहें, पर हो गया है अगर हादसा, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सर, सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि दिन हो या रात हो, अवैध खनन में लिप्त, चाहे वो गिट्टी के ट्रक हों, डंपर हों या बालू मोरंग के हों या मिट्टी के हों, ये कांवड़ियों के जो रूट हैं उन पर निर्भय होकर चल रहे हैं। इन पर कहीं कोई रोक टोक नहीं लगाई जा रही है, नो एंट्री के बावजूद भी। देखिए, जहाँ तक गिट्टी मोरंग के ट्रक की बात है तो ये आगरा की तरफ से यहाँ पर एंट्री करते हैं और आगे हमारी सीमाओं को क्रॉस करते हुए हाथरस की और आगे चले जाते हैं पुलिस शहर की तरफ। इसके लिए डीएम साहब ने पहले निर्देशित कर रखा है सब लोगों को कि अवैध रूप से जो मिट्टी या किसी भी चीज़ का खनन किया जा रहा है वो यहाँ पर नहीं होना है। जो आगरा वाले ट्रक आते हैं उनके लिए हम लोग नियमित कार्रवाई करना है, रात में भी उनको चेक करते हैं और बॉर्डर पर भी उनको चेक किया जा रहा है। ऐसा संज्ञान में नहीं आया है कि रात में कभी हो सकता है निकाल रहे हो, तो ये आप लोगों ने बताया है, इसको फिर से चेक कराया जाए। कोई इस तरह का अगर इलीगल उसमें खनन के ट्रक लेकिन आ रहा है तो ना आ पाए यहाँ पर। और जहाँ तक वैलिड भी खनन के अगर ट्रक यहाँ पर आ रहे हैं तो कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हमने एक पैसेज बनाया हुआ है रोड पर, जिसमें साइड पर उनको बोरी वगैरह रख कर, या मतलब डिवाइडर हमने क्रिएट कर दिया है और कांवड़ियों के लिए एक सुरक्षित मार्ग बना दिया है। बाकी रोड पर चलने के लिए एक सुरक्षित मार्ग है। 2022 में सर ट्रक की जो आपने बात की है, एक मेरे पास जानकारी ये है कि एक व्यक्ति बाकी बिहारी एंटरप्राइजेस को जो है 3 माह के लिए 5 जून से लेके और 2 सितंबर तक के लिए मिट्टी प्लाट ऑफ भराव के लिए एक परमिशन मिली हुई है। इगलास रोड से वो मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तक आपके द्वारा बताया गया है कि कांवड़ियों के व्यस्तम समय में अगर वो आ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनको रोका जाएगा। कांवड़ियों की सुरक्षा हम लोगों की पहली प्राथमिकता है, उसके संग किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं दिया जाएगा। 2022 में सर ऐसे ही खनन के टैंकर के द्वारा 1 दर्जन के लगभग कांवड़ियों को रोक दिया गया था, जिसमें 6 की मौत हो गई थी और आधा दर्जन से ऊपर घायल थे। और देखा यही जा रहा है कि रात में वही मिट्टी के खनन के उनका टाइम कोई नहीं है और कांवड़ियों के रूट पर चल रहे हैं, तो रोक लगाने के लिए क्या आपके द्वारा कदम उठाए जाएंगे इन पर? देखिए, जो हमारे द्वारा डेडिकेटेड मार्ग उनको दिया गया है, उस मार्ग में हम बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई गतिविधि हो इसको रोकने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उस मार्ग के बीच में किसी भी तरीके की कोई एंट्री ना कर पाए। और जहाँ तक अगर कोई इलीगल माइनिंग की अगर शिकायत है तो हम लोग उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। जिनको परमिशन भी मिली हुई है वो पुलिस से हम समन्वय बनवा कर किस तरह की व्यवस्था करेंगे कि वो ऑफ टाइम में, जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा संडे और मंडे को जब हम जलाभिषेक होता है शंकर भगवान का, उस दिन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो उन 2 दिनों में कम से कम बिल्कुल भी मार्ग पर इस तरह से कोई वाहनों का आना जाना ना रहे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा।